जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12th में जो मैथ है। मैथ में हम लोग सारणी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली आज 4E इसे पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आज जो प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके एक क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में पूछते ही है, इसलिए ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको बता दें कि एक फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे जो कि फार्मूला इस प्रकार से है, यक्स बराबर ए इनवर्स बी। ठीक, ए इनवर्स बी। यक्स की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? यक्स की जगह यक्स वाई जेड यूज करेंगे, मतलब ये लिखेंगे। और ए इनवर्स तो आपको बताएंगे, और बी जो है बी के अंदर हम लोग अचर मान को लिखेंगे। ठीक, बी के अंदर क्या लिखेंगे? अचर मान को लिखेंगे। ठीक, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपको बताते हैं कि रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y बराबर 1 और 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 7 का हल है। 7 का हल है। हाई स्कूल के क्वेश्चंस के मुताबिक आप लोग प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से लगाकर इसको आंसर ला सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें आप भी विधि से लगाएंगे। सबसे पहली बात तो इसको हम लोग क्या करेंगे समझना, ए बराबर बनाएंगे। ए बराबर देखो 2 3 लिखो और 5 2 लिखो, और इधर बी बराबर अचर मान को लिखोगे, 1 और 7 को लिखोगे, 1 और 7 को लिखोगे। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो माड ए चाहिए। माड ए के लिए इनके साथ 2 दूनी 4 माइनस 5 या 15, 2 दूनी 4 15, तो ये घटकर -11। क्या हो गया? -11। माड ए का मान क्या हुआ? -11। अब आप लोग अब आप लोग क्या करोगे समझना। अब आप लोग A11 निकालोगे, A12 निकालोगे, A21 निकालोगे, A22 निकालोगे। तो A11 कैसे निकालोगे? पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो 2 लिखो, A12 लिखो, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ छोड़ो 3 लिखो, A21 लिखो, A21 तो 2 लिखो, A21 को 5 लिखो, 5 2 1 5 लिखो। 2 में दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ो तो 2 लिखो। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर इसको एडजॉइंट ए में लिख रहे हैं। एडजॉइंट ए का मतलब परिवर्ताव्य। 2 को लिखेंगे हम लोग, 3 को लिखेंगे हम लोग, 5 को लिखेंगे हम लोग, 2 को लिखेंगे हम लोग। ठीक, एक बार 2 3 ठीक 5 2। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ए इनवर्स का एक फार्मूला होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे माड ए। क्या होता है? एडजॉइंट ए बटे माड ए। एक बार रीचेक करेंगे हम। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी जैसे यहाँ पर 1 और 1 जोड़ोगे तो 2, सम होने पर प्लस लिखोगे, विषम होने पर माइनस लिखोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 और 1 जोड़ोगे 2 तो सम है, यहाँ विषम है माइनस लगा दोगे, विषम है माइनस लगा दोगे, सम है प्लस लगा दोगे। तो 3 और 5 माइनस लगा दोगे। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माड ए का मान है -11, तो 1 बटे -11 ये लिखेंगे 2 -5 -3 और 2। ठीक, ये तो हो गया ए इनवर्स। अब हम लोग यक्स बराबर फार्मूला क्या होता है? ए इनवर्स बी। तो लिखेंगे यक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो यक्स बराबर ए इनवर्स का मान -1 बटे 11, 2 -5 -3 और 2, और बी का मान है बी का मान क्या है? 1 और 7। गुणा कर लो तो लिखोगे यक्स बराबर -1 बटे 11, 2 एकम 2 प्लस 7 पना 35 यानी -35, फिर 3 एकम 3 प्लस 7 दूनी 14। ठीक,
यहाँ पर यक्स बराबर -1/11, ये हो गया 35 से ये घटा दोगे तो -33 और ये +11। अब -11 का अंदर हम लोग भाग कर देंगे, यक्स की जगह लिखेंगे यक्स और वाई, ठीक, क्योंकि दो ही मान है तो माइनस से माइनस प्लस, 11×3 = 33, तो ये हो गया 3 और 11 एकम 11 तो -1। तो यक्स बराबर हमारे पास क्या है 3 और वाई बराबर हमारे पास है -1। वैसे प्रतिस्थापन विलोपन विधि लगाओगे तो सरल है, लेकिन यहाँ पे आप भी विधि ही लगाओगे। तो ऑप्शनल चेक करो, ऑप्शनल जो है आप लोग देखोगे कि आपके पास दूसरा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये आपके पास करेक्ट है। ये है AppView मेथड से हल करना और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 2x + 8y, 2x + 8y + 5z, 5z बराबर 5 बराबर 5, x + y + z बराबर -2, z बराबर -2। और इसके बाद है x + 2y, x + 2y -z बराबर 2, -z बराबर 2। x y z के मान को लिखो। देखो पहली बात तो आपकी बुक में ऑप्शनल दे दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शनल पूछेंगे, ये कभी भी ऑप्शनल में नहीं पूछेंगे, ये ध्यान रखना। बाकी आपके इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन कभी भी ये ऑप्शनल में नहीं पूछेंगे क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है, ठीक, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ए बराबर बना लो 2 8 5, 2 8 5, 1 1 1, 1 1 1, 1 2 -1, 1 2 -1, और b बराबर 5 -2 और 2, ये 5 -2 2, और x बराबर x y z आपको पता ही है। सबसे पहले मॉड ए निकालो। क्या निकालेंगे हम लोग? मॉड ए। मॉड ए 2 को लिखेंगे, पहली पंक्ति को छोड़ेंगे, पहला स्तंभ को छोड़ेंगे, -1 और -2। फिर इस 8 को लिखते समय पहले माइनस लगा देंगे, पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, दूसरा स्तंभ को छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो -1 और इसके साथ गुणा करेंगे तो -1, फिर +5, पहली पंक्ति को छोड़ दो और तीसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ गुणा करोगे 2 -1, 2 फिर -1, ठीक। तो मॉड ए बराबर ये -3, तो -3 दूनी 6, ये हमारे पास 2 8 दूनी 16, तो +16, ये बचेगा 1 तो +5, ठीक, +5, 16 और 5 21, ठीक। तो 21 से 6 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 15। अब हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, ठीक। इतने चीज को निकाल लेते हैं, फिर अभी ये 31 32 13 33 निकाल देंगे, ठीक है। हाँ, तो समझना, अभी यहां पर हम लोग A11 पहली पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, -1 फिर -2, तो ये हुआ -3, ठीक। अब पहली पंक्ति को छोड़ो, दूसरा स्तंभ छोड़ो, इसके साथ -1 और इसके साथ -1, तो ये हो गया -2। अब इन दोनों को जोड़ो तो सम आएगा, तो प्लस लगा दोगे, इन दोनों को जोड़ो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको हम लोग हटा देंगे। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, इनके साथ गुणा करेंगे 2 फिर -1, तो घटकर 1, इन दोनों को जोड़ो 4, तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब 21 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ो, तो दूसरी पंक्ति को छोड़ा, पहला स्तंभ को छोड़ा हमने, ये हमारे पास हो गया -8 और -10, तो ये आ गया -18। इन दोनों को जोड़ोगे विषम आ जाएगा, इसलिए माइनस को कर देंगे प्लस। 2 लिखो, 2 का मतलब आ गया दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनके साथ गुणा करेंगे -2, इनके साथ गुणा करेंगे -2, इनके साथ गुणा करेंगे तो -5, तो ये आ गया -7,
इन दोनों को जोड़ोगे सम आ जाएगा। देखो जोड़ने पर सम आ जाए तो प्लस लगा दो, विषम आ जाए तो माइनस लगा दो। क्लियर। 2 3 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 माइनस 8 एकम 8 घटकर -4, इन दोनों को जोड़ोगे विषम आ जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देंगे। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इनके साथ 8 एकम 8 -5, 8 एकम 8 -5, तो ये हो गया 3, इन दोनों को जोड़ोगे 4। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ो, 2 एकम 2 5 एकम 5, 2 एकम 2 5 एकम 5 -3, जोड़ोगे माइनस तो प्लस कर दो यहाँ पर। हाँ, अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को लिखोगे तो 2 एकम 2 8 एकम 8, 2 एकम 2 8 एकम 8 तो -6। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब है परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह कैसे लिखेंगे समझना। -3 2 और 1, -3 2 और 1, -3 2 1। अब लिखेंगे 18 -7 4, 18 -7 और 4, 3 3 -6, 3 3 -6। ठीक, अब हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटे माड ए, माड ए का मान 15 है। ठीक, तो ए इनवर्स बराबर लिखेंगे 1/15, 1/15। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे -3 2 और 1, 18 -7 4 और 3 और 3 और -6। अब यहाँ पर हम लोग ए इनवर्स बी डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, ए इनवर्स बी भी कर देते हैं एक्स बराबर। तो बी का मान क्या है हमारे पास, बी का मान है 5 - 2 2, 5 - 2 और 2, ये एक्स के बराबर होता है। हाँ, तो एक्स के बराबर हम लोग लिखेंगे 1/15 तो लिखेंगे ही। ठीक, 1/15 तो लिखेंगे ही। अब गुणा जब करेंगे 5 तिया 15, फिर 18 का 18, 18 दूनी 36, 3 दूनी 6। ठीक, फिर 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6। ठीक, फिर 5 एकम 5, फिर प्लस 4 दूनी 8 माइनस और -6 दूनी 12। अब लिखेंगे यक्स बराबर 1/15, ये हो गया। ये घटकर देखो हमारे पास 30, ये घटकर 30 और 15 -45। ठीक, ये 20 और 10 30, और 20 से 5 घटा दोगे तो -15। 15 का भाग इसमें करेंगे, यक्स की जगह लिखेंगे हम लोग यक्स वाई जेड, भाग करेंगे 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 एकम 15। तुलना कर लोगे तो यक्स बराबर हमारे पास -3 है, वाई बराबर हमारे पास 2 है और जेड बराबर -1 है। देखो ये 1 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शनल भले ही आपके बुक में दे दिया है इन्होंने, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शनल अगर चेक करेंगे तो ऑप्शनल आपके पास पहला सही है। हाँ, एक्स बराबर -3, वाई बराबर 2, जेड बराबर -1। ठीक है, लेकिन ये आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। क्लियर, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते ही है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। देखो फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 और 5, 3 4 5 को सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करोगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि मान हमारे पास है और समीकरणों को संगत रूप में दिखाइए। तो अगर संगत ज्ञात करने हो तो हम लोग क्या करते हैं, माड ए निकालते, 0 आ जाए तो असंगत, 0 ना आए तो संगत। बट अगर संगत दिखाने हो तो कैसे दिखाएंगे आप लोग समझिए, कैसे दिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, 6 में हमारे पास है यक्स प्लस वाई माइनस 2z, यक्स प्लस वाई माइनस 2z बराबर 0, और हमारे पास है 2x प्लस वाई
2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0, 3z बराबर 0। और इसके बाद है हमारे पास 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y माइनस 9z बराबर 0, माइनस 9z बराबर 0। यहाँ पर समझना, हम लोग सबसे पहले इसको आव्यूह बना लेंगे। तो a बराबर हम लोग लिखेंगे 1 2 5, 1 2 5, 1 1 4, 1 1 4, एक बार सही चेक कर लें, 1 1 और 4, ठीक है, माइनस 2 और माइनस 3 और माइनस 9। और b बराबर हम लोग कहेंगे b बराबर 0 0 0 0 0 0। अब देखो हम लोग ना एडजॉइंट ए निकालेंगे, एडजॉइंट ए और बी का गुणा कर देंगे। अगर 0 आ जाए तो संगत, अगर 0 ना आए तो असंगत। ठीक, दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग C11, ठीक, C12, C13, ठीक, फिर लिखेंगे C21, C22, C23, ठीक है। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे C31, C32, C33, ये लिखेंगे। समझना, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 9 दूनी 9 एकम 9 प्लस 4 तिया 12 घटकर 3। फिर हमारे पास पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 5 तिया 15, घटा दो तो -3 बचेगा। इन दोनों को जोड़ो विषम, अगर विषम होने पर हम लोग माइनस को प्लस करते हैं, प्लस को माइनस करते हैं। ऐसा तब करेंगे जब इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ये भी आप लोग देखो, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 दूनी 8 -5 घटकर 3, इन दोनों को जोड़ो 4, तो यहाँ पे सम लिखोगे। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ देखो ऐसे छोड़ते हैं, हाँ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ऐसे छोड़ोगे तो 9 एकम 9 4 दूनी 8, ठीक, तो 9 एकम 9 4 दूनी 8 घटकर ये 3 यानी +1 लिखोगे। तो फिर से ये भी एक ही आ जाएगा, आप लोग चेक कर लो। और 3 पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, 3 एकम 3 और +2 एकम 2 घटकर हमारे पास -1, तो ये सब -1 आ जाएंगे। आप लोग एक बार चेक करके देख लो, सब ऐसे ही आएंगे, चेक करके देख लो आप लोग। अब हम लोग इसको एडजॉइंट ए में लिखेंगे, एडजॉइंट ए और इनटू बी करेंगे। तो एडजॉइंट ए को कैसे लिखेंगे समझो, 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 -1 -1 और -1, ठीक। और b का मान लिखेंगे 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, समझना, 0 0 0, तो 0 0, ये भी 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एडजॉइंट ए, जिसको परिवर्त आप भी कहते हैं, इनटू बी का मान जो है 0 है, अर्थात हम लोग कहेंगे कि संगत है। क्या है? संगत है। ठीक, समझ में आ गया ये, इसलिए ये संगत है। संगत को ऐसे दिखाएंगे। और अगर संगत हम लोग चेक कर रहे होते तो हम लोग यहाँ पे मार्ट निकाल लेते हैं, और मार्ट अगर 0 आ जाता संगत, 0 ना आए तो संगत। ठीक, इसके बाद 7 नंबर को देखो। 7 नंबर में हमारे पास है कि असंगत रूप में दिखाइए x - 3y, x - 3y प्लस 5z बराबर 4। ठीक, 5z प्लस 4, 2x - 6y, 2x - 6y, 2x - 6y प्लस 10z बराबर 11, प्लस 10z बराबर 11। और इसके बाद है 3x - 9y, 3x - 9y। इसके बाद है प्लस 15z बराबर 12, प्लस 15z बराबर 12। इनका कहना है कि इनको ना असंगत के रूप में दिखाइए। असंगत, सबसे पहले इसको क्या नाम, आप व्यू में बदल लो। तो ये 1 2 3, 1 2 3, -3 -6 -9, फिर 5 10 15, 5 10 15। यहाँ पर b बराबर लिखेंगे हम लोग, b बराबर 4 11 12, 4 11 12। अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे, C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे, C22 निकालेंगे, C22 निकालेंगे, C23 निकालेंगे, यहाँ पे 21, हाँ। और इसके बाद यहाँ पर C31, C32, C33 निकालेंगे। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर समझना, C11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ थोड़ा 15 6 90,
और प्लस 15 छिका 90 घटकर 0, मतलब आप लोग चेक कर लो, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास 2 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 15 45 प्लस 9 पन्ना 45, तो ये 0, तो आप लोग चेक कर लो, ये सब 0 आ जाएंगे। तो ये और ये छोड़ा तो ये 30 और 30, तो -30 प्लस 30 बराबर 0, तो चेक कर लो, ये भी 0 आ जाएंगे, ये भी 0 आ जाएंगे। तो हम लोग इसको अगर एडजॉइंट ए कहेंगे तो एडजॉइंट ए में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 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 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरी सारणी की ही मतलब पूरा आव्यूह ही 0 है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर तो फिर कोई हल नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, क्योंकि पूरा देखो सारे जो एलिमेंट्स है, सारे अवयव जो है वो 0 है, मतलब सारणी का कोई हल ही नहीं है, अवयव कोई हल ही नहीं है। तो हम लोग कहें कोई हल नहीं, अतः यह क्या है, अतः यह असंगत है। क्या है ये, असंगत है। असंगत क्यों है, क्योंकि कोई हल नहीं है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ मान होने चाहिए, तब 0 आ जाए तब हम लोग कहेंगे कि ये संगत असंगत चेक करेंगे। यहाँ पर कोई हल नहीं, इसलिए असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 9 को देखो, इससे पहले स्क्रीनशॉट कर लो। दो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दिए गए आव्यूह गुणन ज्ञात कीजिए, इसके सहायता से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण हमारे पास क्या है 8 नंबर में, देखो 8 नंबर में है हमारे पास कि यक्स माइनस वाई प्लस जेड, यक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर हमारे पास है 4, यक्स माइनस 2 वाई, यक्स माइनस 2 वाई और माइनस 2 जेड बराबर 9, माइनस 2 जेड बराबर 9 और 2 एक्स प्लस वाई, 2 एक्स प्लस वाई और माइनस यानी प्लस 4 जेड, नहीं 2 एक्स प्लस वाई प्लस 3 जेड, प्लस 3 जेड बराबर, एक बार रीचेक कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4, ठीक है। फिर एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2 जेड बराबर 9, फिर 2 एक्स प्लस वाई प्लस 3 जेड बराबर 1, बराबर 1। एक चीज़ देखो, जो गुणनखंड गुणन मतलब गुणा जो है, गुणा आप लोग देख चुके हो 3a 3b 3c, मतलब 3b 3c में हम बता चुके थे आपको, ठीक है, कैसे गुणा करते हैं। और इसके अलावा गुणा हम लोग पीछे कई चैप्टर मतलब कई एक्सरसाइज में हम लोग गुणा पढ़ चुके हैं, तो गुणा आप लोग करना, ठीक है। हम इसको जो आप भी विधि से हल करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी ये जो आपके पास मान दिए गए हैं, इनके जो गुणन ज्ञात कीजिए, गुणन आप लोग ही ज्ञात करोगे। हम देखो कैसे मान ज्ञात कर रहे हैं, समझना। सबसे पहले तो इसको हम लोग आप भी बदलेंगे। आप भी बदलने के लिए लिखेंगे हम लोग a बराबर 1 1 2 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1, फिर 1 माइनस 2 और 3, और b बराबर लिखेंगे हम लोग 4 9 और 1। यहाँ पर सबसे पहले माड a निकालो। माड a जब निकालेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ देते हैं, -6 और यहाँ पे लिखोगे +2, फिर माइनस माइनस +1, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ, इनके साथ 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, फिर +1 लिखो इस एक को, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, ये हो गया 1 और +4। तो माड a बराबर ये -4 और ये 7 एकम 7 और ये 4 और 1 5, 7 5 12 से 4 घटा दो तो बचेगा आपके पास 8। अब हम लोग C11 C12 यानी A11 A12 चाहे A11 लिखो या C11 लिखो, वही एक चीज़। हाँ, तो लिखेंगे हम लोग C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 निकालेंगे। पहले यही निकाल लो तीनों चीज़। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 दूनी 6, माइनस माइनस +2 एकम 2, ये बचेगा -4, 1 1 जोड़ोगे तो -4 लिखो। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 एकम 3 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 1 और 2 3 है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 एकम 1 प्लस 2 दूनी 4, ये हो गया 5। अब निकालो C21 C22 C23 निकालो, ठीक। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को छोड़ो, पहला स्तंभ छोड़ दो, -3 एकम 3 -3 एकम 3 और प्लस यानी -1 एकम 1 तो -4 और 2 1 3 तो +4 कर दो, 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 एकम 3
3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, घटकर हमारे पास 1 बचेगा। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ को छोड़ दो, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर 3, 2 3 5 माइनस लगा दो। ठीक, अब जो है हम लोग अब क्या निकालेंगे, अब जो है हम लोग C3 1 निकालेंगे। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 फिर प्लस 2 एकम 2 बराबर ये हो गया 4। फिर C32 निकालो, तीसरी और पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 बराबर माइनस 3, 3 2 5 प्लस 3। फिर C33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ये माइनस 2 और फिर प्लस 1 तो बराबर माइनस 1। ठीक, अब इसको हम लोग एडजॉइंट ए के रूप में बदलेंगे। एडजॉइंट ए में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखो, देखो 4 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 7 फिर 5, फिर लिखो 4 1 माइनस 3 4 1 माइनस 3, फिर लिखो 4 3 माइनस 1। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला जानते हैं कि यक्स बराबर ए इनवर्स बी निकालेंगे। ठीक, ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बटे माड ए करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लो, तो ए इनवर्स बराबर 1 बटे 8, ये 8 लिखेंगे। 4 4 4 माइनस 4 4 और 4 माइनस 7 1 3 माइनस 7 1 3 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक, अब लिखेंगे यक्स बराबर ए इनवर्स बी, तो एक्स बराबर ए इनवर्स तो 1 बटे 8 माइनस 4 माइनस 7 और 5 4 1 माइनस 3 4 3 माइनस 1, और बी का मान लिखो। बी के जो मान है 4 9 1 4 9 1, तो लिखो x बराबर 1 बटे 8 गुणा कर लो, माइनस 4 चौको 16 9 चौको 36 9 चौको 36 4 एकम 4। ठीक, 7 चौक 28 फिर 9 एकम 9 फिर 3 एकम 3 5 चौको 20 9 तिया 27 माइनस 1, तो लिखेंगे यक्स की जगह लिखेंगे हम लोग यक्स वाई और जेड बराबर 1 बटे 8 जोड़ घटाना करो ये हुआ 40, 40 से 10 घटाओ 30 से 6 घटाओ 24, तो ये हो गया हमारे पास प्लस 24। ये 9 और 3 12 और 28 से हम लोग 12 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 6 16, वो भी माइनस 16। ठीक, और ये हो गया 28, तो ये बचेगा माइनस 8। ठीक है, तो लिखेंगे यक्स वाई और जेड बराबर 8 3 24 8 दूनी 16 8 एकम 8, इससे भाग कर देंगे तो तुलना कर लेंगे। तो यक्स बराबर हमारे पास 3, वाई बराबर -2 और जेड बराबर -1। और बोर्ड एग्जाम में भी इसके आंसर को ध्यान रखना कि इसके आंसर जो है -1 2 मतलब 1 2 3 के रूप में ही देते हैं। ठीक 1 2 3 के रूप में ही देते हैं बोर्ड एग्जाम में भी, खासकर आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है 9 में भी आपके पास ए और बी का गुणा करोगे, ए और बी का गुणा करके बाकी आप लोग सेम ऐसे ही करोगे, 10 नंबर भी सेम ऐसे ही करोगे, 11 नंबर भी सेम ऐसे ही करोगे। तो बाकी तो सिंपल क्वेश्चंस है, इसीलिए हम जो है यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस को लगाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और 100% एक क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जो रहिए। ठीक है, टेक स्क्रीन शॉट।